Hello students. Students, the topic of today class is rise of Magध. मगध जो आज के टाइम का हमारा एरिया है बिहार में, पटना, गया और शाहबाद डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, दैट एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय मगध. तो एंशिएंट इंडिया में उस एरिया को मगध बोला जाता था और आउट ऑफ द 16 महाजनपद इट वाज मगध दैट एमर्ज्ड विक्टोरियस. तो 16 महाजनपद में मगध महाजनपद जो था वो विक्टोरियस हुआ था, उसको विजय मिली थी. दैट वाज मगध. एंड दिस मगध वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रूलर बृहद्रथ. और इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए जिसके टाइम में मगध ने न्यू हाइट्स टच की, सक्सेस की, उसमें अजातशत्रु और बिंबिसार इंपॉर्टेंट थे. तो मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में मगध के नॉर्थ में गंगा रिवर है, साउथ में विंध्या रेंजेस हैं और ईस्ट में चंपा रिवर और वेस्ट में सोन रिवर. तो ये जो एरिया है इसके बीच का जो एरिया है दैट इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मगध. We are going to discuss here what were the causes behind the rise of Magad. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट कॉज है, इसको मगध को जो रूल किया गया उसके अंदर पावरफुल रूलर्स थे और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी. 3 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हुई हैं जो मगध के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्स्ट डायनेस्टी वाज द हर्णिक डायनेस्टी, देन इट वाज फॉलोड बाय द शिशुनाग डायनेस्टी एंड द नंद डायनेस्टी. और इन 3 डायनेस्टीज में इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए जो पावरफुल थे, मसल पावर, मैन पावर, फाइनेंशियल पावर. तो दैट्स व्हाई the first cause was the powerful dynasties and the ruler that was responsible for the rise of the Magad. So first it was the Harned dynasty. तो जो हर्नेड डायनेस्टी थी उसका टाइम पीरियड था 542 से 412 BC और इसमें 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे बिंबिसार एंड अजातशत्रु. तो बिंबिसार एंड अजातशत्रु जो थे they were the powerful rulers and they played important role in the rise of the Magad. This Harned dynasty was followed by the Shishunaga dynasty. अब शिशुनाग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 412 टू 344 BC और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उसमें उदयन वाज देयर, शिशुनाग एंड कालाशोक. तो उदयन एंड कालाशोक दे वर द इंपॉर्टेंट रूलर एंड देयर बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन मगध जो था दैट बिकम विक्टोरियस एंड वाज बिकम वेरी मच पावरफुल आल्सो. थर्ड डायनेस्टी वाज द नंद डायनेस्टी और जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे महापद्म नंद दैट वाज द फाउंडर एंड धननंद who was defeated by Chandragupta Maurya, and after the Nanda dynasty there was the rise of Mauryan dynasty, and this was the important dynasty. तो फर्स्ट कॉज हमने देखा कि इसके जो रूलर्स थे वो एम्बिशियस थे, पावरफुल थे और सेकेंडली उन लोगों ने मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी एस्टेब्लिश किए. कुछ स्टेट्स को तो उन्होंने वॉर के थ्रू जीता, कुछ स्टेट्स के साथ उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टेब्लिश किए और कुछ स्टेट्स के साथ उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए. तो बिकॉज ऑफ दीज दे बिकम द पावरफुल रूलर. तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस में बिंबिसार द इंपॉर्टेंट रूलर जो था, बिंबिसार ने चेलाना वाज द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी. तो लिच्छवी के जो रूलर थे उनकी जो डॉटर चेलाना थी, बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए एंड ही गॉट मैरिड चेलाना एंड दैट्स व्हाई ही गॉट द सपोर्ट ऑफ द लिच्छवी डायनेस्टी आल्सो. Besides this, he also got married Kosal Devi, who was the princess of Kosala, and Shema, who was the princess of Madra dynasty. So, because of these matrimonial relations, also played an important role in the rise of Magad. Besides the powerful rulers they were. Besides this, they also established friendly relations with Avanti, another important Mahajanpad, and Gandhar. तो अवंती, गंधार, कुसाला, लिच्छवी, मद्रा, इनसे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए और मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, जिस वजह से इन स्टेट्स का उनको पूरा सपोर्ट मिला एंड मगध बिकम वेरी मच पावरफुल. आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज था दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ मगध. नेचुरल रिसोर्सेज में आयरन ओर और आयरन की यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आयरन होता था. तो बिकॉज ऑफ द आयरन, उसमें आयरन की वजह से इनको 2 तरह से फायदा हुआ. एक तो इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरा जो टूल्स और वेपन्स जो थे एडवांस एंड डेवलप्ड टूल्स और वेपन्स इन्होंने अपनी आर्मी के लिए बनाए बिकॉज ऑफ द आयरन. तो आयरन की डिस्कवरी से एक तो इनके वॉर वेपन्स बने और दूसरा एग्रीकल्चरल टूल्स बने. अब एग्रीकल्चरल टूल्स बने तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा इनका. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से बहुत से लोगों को ट्रेड, कॉमर्स और दूसरे ऑक्यूपेशंस जॉब्स में जाने का फायदा मिला. तो ट्रेड बढ़ा इनका, कॉमर्स बढ़ा, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा तो सिटीज बढ़ी, टाउन्स बने, किंग को ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन मिलने लगा, स्टैंडिंग आर्मी, ये सब चीजें जो थी बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इनका एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन से इनका ट्रेड कॉमर्स बढ़ा और टैक्सेशन इनको ज्यादा से ज्यादा मिलने लगा. बिकॉज ऑफ दैट एंड दैट नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द राइज ऑफ द मगध. आफ्टर दैट जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जो थी मगध की, उसके अंदर इट वाज कवर्ड बाय द 5 हिल्स. तो चारों तरफ तो हिल्स थी और इट वाज लोकेटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 3 रिवर्स. 3 रिवर्स में गंगा, गंडक एंड सोन, 3 नदियां, 3 रिवर्स और हिल्स के चारों तरफ से घिरा हुआ था. तो इस वजह से स्ट्रेटेजिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो थी वो एक स्ट्रेटेजिकल, उनसे ये अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी उसको बहुत अच्छी तरह से बना पाए. एंड द डिफरेंट अदर स्टेट्स कुड नॉट अटैक डायरेक्टली ऑन द मगध बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन. तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए. द रूलर्स वर वेरी मच पावरफुल एंड एम्बिशियस आल्सो. बिसाइड्स दिस दे हैड अ वेरी वास्ट आर्मी आल्सो. और जो आर्मी जो थी उसमें इनके पास अराउंड 2 लाख इन्फेंट्री थी. महापद्म नंद के टाइम में 2 लाख की इन्फेंट्री थी, 60,000 कैवलरी और अराउंड 6,000 एलिफेंट्स थे. तो इतनी बड़ी आर्मी जो इनके पास थी, तो दैट्स व्हाई अलेक्जेंडर द ग्रेट आल्सो couldn't dare to attack on Magad. So that is the cause and that was the reason behind the rise of Magad, जिसमें हमने important causes जो थे वो discuss किए. First, the important rulers were there, the powerful rulers, ambitious rulers were there. Besides this, matrimonial relations उन्होंने establish किए, natural resources थे, iron की कोई कमी नहीं थी, elephants की कोई कमी नहीं थी इनके पास, और geographical location इनकी ऐसी थी कि hills और rivers से ये घिरा हुआ था. प्लस मिलिट्री पावर इनके पास एक अच्छी मिलिट्री पावर थी. तो दीज वर द कॉजेज विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध. ओके स्टूडेंट्स.